तो जो कोई श्रद्धा लेके आता है, सचमुच जिसको भावना हो जाती है कि राधे माँ मेरे लिए मेरे कष्टों को हरेगी, तो मुझे अपने आप ही टिंग 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 होने लग जाता है। ऊट पटांग बातें करती हुई जिस महिला को अभी आपने देखा, ये वही राधे माँ है जिन पर डॉली बिंद्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। बेडरूम में क्या क्या होता है, बॉलीवुड डांस होता है, नंगापन होता है, समाज में अपने आप को धर्म गुरु बताते हुए ये ऊपर छेड़ रही है, उनको नीचे छेड़ रही है लड़की को। और केवल डॉली बिंद्रा ही नहीं, बल्कि आज से 3-4 साल पहले राधे माँ आए दिन ऐसे ही आरोपों से घिरी रहती थी। जैसे कभी अपने संबंधियों के लिए दहेज में हेलीकॉप्टर की मांग करना, कभी अपने बेटे को बॉलीवुड पार्टीज में कपड़े उतारने के लिए कहना, या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए शिष्यों से जानवरों की आवाज निकलवाना। राधे माँ खुद को एक चमत्कारी माता कहने, अपने भक्तों से गले मिलकर उन्हें फूल देकर आई लव यू कहने और खुद को देवी का अवतार बताने में जरा सा भी संकोच नहीं करती। आखिर कैसे पैसों की तंगी से एक सामान्य सी लड़की खुद को तथाकथित देवी बना लेती है? कैसे वो लोगों में डर बनाकर और लोगों में पैसे बांटकर अपना साम्राज्य स्थापित करती है? और कैसे जब पंजाब में उन पर नकेल कसने की कोशिश होती है तो वो बॉलीवुड को अपना नया अड्डा बना लेती है? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात इन्हीं राधे माँ की, लेकिन कहानी केवल राधे माँ की नहीं होगी, बल्कि आपको बताएंगे उस पाखंड की भी सच्चाई जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि एक बनावटी चेहरे के सामने घुटनों पर बैठ जाती है? क्या हमारी आंखें इतने लंबे वक्त से बंद है कि हमें असली और नकली का फर्क ही नजर नहीं आता? वीडियो देखिए, सोचिए और उस अंधेरे से बाहर आइए जहां राधे मां जैसी धूर्त गुरुओं ने आपको कैद कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राधे मां का जन्म 4 अप्रैल 1965 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के दुरंगला गांव में सुखविंदर कौर के रूप में हुआ था। बचपन में मां को खो देने के बाद उनका जीवन आम ग्रामीण लड़कियों जैसा ही था। गरीबी, मेहनत और संघर्ष। ना कोई दिव्यता, ना कोई चमत्कार, ना ही कोई दैवीय संकेत। उनकी शिक्षा भी संदिग्ध थी। कोई कहता है 4वीं पास थी, कोई कहता है 10वीं। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई मोहन सिंह नाम के एक हलवाई से। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पति काम के सिलसिले में खाड़ी देश चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है सुखविंदर कौर को। तब सुखविंदर कौर गुजारा चलाने के लिए काम की तलाश में होशियारपुर में मौजूद 1008 परमहंस बाग डेरे पहुंच जाती है। कहा जाता है कि वहीं पर मौजूद महंत रामदीन दास से तांत्रिक दीक्षा लेकर सुखविंदर कौर राधे मां बन जाती है। सुखविंदर कौर से राधे मां मतलब गॉड वुमेन तक का सफर रोचक रहा, लेकिन उसके बाद का सफर रोचक कम, मनोरंजक ज्यादा रहा है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो बायोलॉजिकल नहीं रही, बल्कि दैवीय शक्तियों की मालिक बन गई। उनका दावा ऐसा है, वो कहती है मेरा ना इधर एक पॉइंट है, वहां ना टिंगलिन 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 होती है। जब कोई आस्था लेकर मेरे पास आता है ना तो ऑटोमेटिक मेरे सिर में टिंग 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 होने लगता है। मेरा ना एक इधर पॉइंट है, इधर वहाँ ना टिंगलिंग 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 होती है। जब कोई भक्त आते हैं ना सारे, तो जो कोई श्रद्धा लेके आता है, सचमुच जिसको भावना हो जाती है कि राधे माँ मेरे लिए मेरे कष्टों को हरेगी, तो मुझे अपने आप ही टिंग 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 होने लग जाता है। दैवीय शक्ति प्राप्त होने के बाद फिर क्या था? राधे माँ ने पंजाब में चौकियां और कीर्तन शुरू कर दिए, लेकिन यहां उनका अंदाज किसी साध्वी या साधु जैसा नहीं था। जहां बाकी साधु साध्वी सादे कपड़ों में पूजन कीर्तन करते हैं, वही राधे मां लाल लहंगे, भारी मेकअप और त्रिशूल के साथ चौकियों में आने लगी। नाच गाना उनकी चौकियों में आम था। भक्तों को गोदी में लेना, आंखों में आंखें डालकर झूमना और गाने बजाने के नाम पर आध्यात्मिकता को एक डांस शो में बदल देना, ये सब उनकी एक सोची समझी ब्रांडिंग का हिस्सा था। जब 2003 में खुद को दुर्गा का अवतार कहने पर फगवाड़ा में विरोध हुआ तो वो माफी मांगते हुए पंजाब से निकल पड़ी और आप पहुंची माया नगरी मुंबई। यहां उन्हें मिला एक कारोबारी संजीव गुप्ता। राधे मां की झूठी आध्यात्मिक दुनिया के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था तो वो था संजीव गुप्ता, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के मालिक और मुंबई के होर्डिंग किंग।
मिठाई से लेकर मार्केटिंग तक गुप्ता ने राधे मां को देवी के साथ एक प्रोजेक्ट की तरह प्रमोट किया। सत्संग को इवेंट बना दिया, भक्तों को कस्टमर और चमत्कार को विज्ञापन। गुप्ता ने न सिर्फ राधे मां को रहने की जगह दी, बल्कि उनके लिए मीडिया में ग्लैमर और रहस्य का एक ब्रांड इमेज भी गढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संजीव गुप्ता है कौन जो राधे मां के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। रिपोर्ट की माने तो 2003-04 में संजीव गुप्ता राधे मां से मिले थे। वो बताते हैं कि जब पहली बार राधे मां से मिला तब राधे मां ने बिना उनसे बात किए उनकी सारी समस्याएं बता दी। साथ ही राधे मां से मिलने के 18 दिन बाद ही उनकी वो सभी समस्याएं खत्म भी हो गई। तभी से वे उनके भक्त बन गए। हालांकि कुछ लोग इस बात पर भी संशय उठाते हैं कि संजीव गुप्ता राधे मां के लिए उतना सब एक श्रद्धालु या शिष्य की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में राधे मां से जुड़ी डोनेशन को संजीव गुप्ता ही देखते हैं। पर आखिर दोनों ने मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कैसे कर लिया? दरअसल राधे मां का पूरा साम्राज्य अंधभक्ति नहीं, एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नतीजा था, जिसके पीछे बैठा था एक चालाक बिजनेसमैन जिसने चमत्कार शब्द को हथियार बनाया। चमत्कार ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे गहरी इच्छा का नाम है। जैसे ही कोई इसे सुनता है, इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं, उम्मीदें जाग जाती हैं। लगता है मानो कोई जादुई रास्ता खुलने वाला है जो रातों रात हमारी जिंदगी बदल देगा। कोई बाबा, कोई माता जिनके पास दैवीय शक्ति है, बस उनका एक आशीर्वाद, एक स्पर्श और हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारा संघर्ष सब कुछ गायब। लेकिन जब इंसान इस शब्द के मोह में पड़ जाता है तो वो तर्क, विवेक और समझ की आवाज को दबा देता है। वो खुद को पूरी तरह किसी चमत्कारी दिखने वाले व्यक्ति के हवाले कर देता है, बिना सवाल किए, बिना सच्चाई जाने। और यहीं से शुरू होता है शोषण का खेल, जहां आस्था और अंधविश्वास की सीमा धुंधली हो जाती है। राधे मां इस बात को समझ चुकी थी कि अब चमत्कार के नाम पर धंधा चल सकता है। देश विदेश के भोले लोगों को यह बताना है कि मुझ में दैवीय शक्ति है। हमारे देश में बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का ट्रेंड कोई आज का तो है नहीं। इसका बहुत सिंपल गणित है कि आप खुद को सुपीरियर बताओ और अपनी दुकान चलाओ। इसी ट्रेंड को राधे मां मुंबई की माया नगरी से आगे बढ़ाते हुए लगातार माता की चौकी, जागरण और सत्संग करने लगी और धीरे धीरे हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स जुड़ने लगे। राधे मां के भक्तों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके यहाँ एक रेट कार्ड होता। राधे मां की चौकी का खर्चा करीब 5 लाख से 35 लाख रुपए तक होता। उनके सत्संग बॉलीवुड स्टाइल इवेंट बन गए। सुभाष घई, रवि किशन जैसे सितारे उनके भक्त बने। मंच पर राधे मां भक्तों की गोदी में उठाती, झूमती, डांस करती और कभी कभी उन्हें आशीर्वाद के नाम पर आलिंगन देती तो किसी भक्त को चुंबन। ये कोई अध्यात्म नहीं था, ये था एक पब्लिसिटी ड्रिवन इमोशनल मैनिपुलेशन का हाई बजट शो। 2015 में इनकी पॉलिश की हुई छवि तब दरकने लगी जब उन पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगे। पहला मामला दहेज उत्पीड़न का। संजीव गुप्ता की बहू निक्की गुप्ता ने राधे मां पर आरोप लगाया कि उन्होंने ससुराल वालों को उकसाया कि वे निक्की के परिवार से दहेज मांगे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर तक शामिल था। सोचिए, एक देवी जिसके पास दैवीय शक्ति है, वो हेलीकॉप्टर के लिए उकसाती है। मुंबई पुलिस ने अगस्त 2015 में राधे मां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उन्हें भगोड़ा घुष्ट किया। लेकिन कांदिवली पुलिस ने बाद में कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उनका नाम चार्जशीट से हट गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्री अरेस्ट बेल दे दी। लेकिन ये सवाल उठता है, क्या यह केस बेबुनियाद था या पैसे और पावर ने इसे दबा दिया? दूसरा आरोप था टीवी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा का, जिसने राधे मां पर घिनौने आरोप लगाए, यौन उत्पीड़न और वायरिज्म का। डॉली ने कहा कि राधे मां के सत्संगों में अश्लील गतिविधियां होती थी, जहां उन्हें पुरुष भक्तों के साथ जबरदस्ती क्लोज होने के लिए कहा जाता था। बोरीवली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इवन 2017 में सुरेंद्र मित्तल नाम के एक राधे मां के अनुयायी ने राधे मां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां यह पैटर्न बार बार दिखता है, आरोप लगते हैं, लेकिन राधे मां हमेशा बच निकलती हैं। क्या यह उनकी मासूमियत है या सिस्टम के साथ उनका गठजोड़? तीसरा केस, गुजरात के कच्छ में एक परिवार के 7 लोगों की सामूहिक आत्महत्या। कारण, करोड़ों रुपए राधे मां को देने के बाद जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो परिवार ने खुदकुशी कर ली। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि यह गुरु नहीं, एक इमोशनल जालिम है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई एक देवी पर लगा देते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो जान दे देते हैं। चौथा केस, फ्लाइट में त्रिशूल कैरी करने का। राधे मां औरंगाबाद से मुंबई की जेट एयरवेज फ्लाइट में त्रिशूल लेकर गई थी, जो एविएशन नियमों के खिलाफ था। यह मानसिकता उनकी लापरवाही, एयर कानून को तोड़ने वाली दर्शाती है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने राधे मां को नकली गुरु कहा और नासिक कुंभ मेले में उनकी एंट्री बैन कर दी। इंटरेस्टिंग तो तब हुआ जब देवी अवतार बिग बॉस में एंट्री ली। एक आध्यात्मिक गुरु माता को क्या जरूरत थी एक रियलिटी शो में जाने की? क्या उसके पीछे पैसे और पॉपुलैरिटी हावी होता नहीं दिख रहा? इनके कारनामे यहीं नहीं रुके। मानहानि केस, फ्रॉड का धंधा, आस्था का शोषण, सोशल मीडिया पर मिनी स्कर्ट में तस्वीरें, 2023 तक कई मानहानियां, भावनाएं आहत करने और अश्लीलता के केस दर्ज हुए। लेकिन हर बार राधे मां किसी ना किसी जुगाड़ से कानून को चकमा दे देती हैं और फिर मीडिया में ग्लैमर बना रहता है। अब बात करते हैं उनके बिजनेस मॉडल की। श्री राधे गुरु मां चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ये ब्लड डोनेशन कैंप और गरीबों के लिए रोटियां बांटने का नाटक करती हैं। लेकिन असली कमाई होती है भक्तों की जेब काटकर, भारी डोनेशन, विदेशों तक फैले आश्रम और पेड इवेंट्स। इनका नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा है और कार कलेक्शन में ब्लैक जगुआर तक शामिल है। इनके दो खास चेले छोटी मां और टल्ली बाबा इस पूरे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। सत्संगों में वीआईपी एंट्री, बड़े दान की गारंटी पर दिव्य दर्शन और धर्म के नाम पर खेला जाने वाला प्राइवेट शो, यही है राधे मां का असली चेहरा। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब में जब आप उनके पैतृक निवास पर पहुंचेंगे तब आपको उनके कई भक्त मिलेंगे जिन्हें वे पेंशन देती है। कमाल है, पहली बार सुन रहा हूं भक्तों की पेंशन। हालांकि उनसे बात करने पर आपको मालूम चल जाएगा कि उन्हें यह पेंशन क्यों दी जाती है। ये वही लोग हैं जो राधे मां के देवी होने के प्रमाण देते हैं। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो सोचिए, क्या आप आज भी किसी ऐसे इंसान को देवी मान सकते हैं जो भक्तों के शरीर पर हाथ रखती है, ग्लैमरस फोटोशूट करवाती है और रियलिटी शो में आकर हंसती है? क्या यह संत की निशानी है? जब तक हम आंखें बंद कर श्रद्धा के नाम पर सब कुछ स्वीकारते रहेंगे तब तक राधे मां जैसी गुरुओं की फैक्ट्री चलती रहेगी। ये फैक्ट्रीज नहीं चलें, इसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही है। राधे मां का धंधा आस्था का शोषण है। वे भक्तों की भावनाओं को भुनाती हैं और उनके सत्संग एक थिएटर शो की तरह है जहां टिकट महंगे हैं और दिव्य दर्शन का लालच देकर लाखों कमाए जाते हैं। राधे मां एक मास्टर मैनिपुलेटर है। राधे मां कोई देवी नहीं, एक ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग लाल चोले, त्रिशूल और झूठे चमत्कारों से होती है। उनके सत्संग मंदिर नहीं, एक महंगा तमाशा है जहां श्रद्धा बिकती है और अंधभक्ति की बोली लगती है। वो भक्तों की कमजोरियों को पहचानती हैं और उन्हीं भावनाओं का कारोबार करती हैं। असली सवाल ये नहीं कि राधे मां कौन है, असली सवाल ये कि हम कब तक आस्था के नाम पर ठगे जाते रहेंगे। ये समय है आंखें खोलने का, सवाल पूछने का और उन धार्मिक कारोबारियों को बेनकाब करने का जो भगवान का नाम बेचकर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। क्या आपको इस तरह का बिजनेस मॉडल पसंद है? क्या आप इतने कमजोर हो चले हैं कि इस तरह के बिजनेस मॉडल को स्वीकार करेंगे? और क्या भगवान की आपकी जो भी कल्पना है ये उसी को एक गाली जैसा नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।